तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं हूं निधि पांडे और हम कर रहे हैं गणित प्रकाश के ग्रेड 6 की सीरीज को कंप्लीट। हमने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर प्ले, चैप्टर 3 नंबर प्ले। इट मींस हमें यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स के साथ में खेलने को मिलेगा। खेलने को मतलब बहुत सारे आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको नंबर देखने को मिलेंगे और इस नंबर्स को किस सीक्वेंस में लगाना है, कैसे लगाना है, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि नंबर के साथ हमको कैसे खेलना है इस चैप्टर में। और साथ में हमें ये पता करना है कि हमारी डेली टू डेली लाइफ में नंबर कैसे मैटर करते हैं। तो डेली टू डेली लाइफ में नंबर कैसे मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर किसकी नीड होती है, हमें मनी की, पैसे की, तो वो भी नंबर के फॉर्म में होते हैं ना, 5 रुपी, 500, 5,000। ठीक है। और साथ में अगर घर पे हमें फॉर एग्जाम्पल खाने के लिए बोलना होता है ना कि मम्मा प्लीज गिव मी ओनली वन चपाती, है ना, मेरे लिए एक्स्ट्रा नहीं बनाना, मैं केवल एक खाऊंगा या मैं केवल दो खाऊंगा, है ना। तो उसमें भी नंबर का बहुत रोल होता है। टाइम देखने में भी नंबर का बहुत ज्यादा रोल होता है ना, क्योंकि टाइम कैसे 1 o'clock हो रहे, 2 o'clock हो रहे, तो वहां भी नंबर है। तो इट मीन्स हमारी डेली टू डेली लाइफ में नंबर्स तो है ही। चैप्टर में अब इस चैप्टर में नंबर के साथ में प्ले करना है। प्ले इट मीन्स वो क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेलना है। इट मीन्स के नंबर के सीक्वेंस के साथ में हम कैसे मेलजोल कर सकते हैं, यानी कि कैसे उनको सेट कर सकते हैं, नंबर्स को हमें कैसे सेट करना है। तो वो आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने किस किस फॉर्म में नंबर को दिया और हमें कैसे उन नंबर्स को सेट करना रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा 3.1। नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स, यानी कि नंबर हमें क्या बताते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, जैसे व्हाट आर दीज नंबर्स टेलिंग अस। अब हमें यहाँ पर क्या नंबर बता रहे हैं, यहाँ पर बच्चों कि कुछ जो है बच्चे जो हैं वो कुछ सीक्वेंस में कह लो, या सीक्वेंस में तो मुझे नहीं लग रहा है देखने पे नंबर, क्योंकि कोई तो 0 है, कोई 2 है, कोई 1 है, कोई 1 फिर 0 फिर 2 फिर 1 फिर 0। तो ये सीक्वेंस तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसा सीक्वेंस है। और अगर मैं ऑड इवन की बात करूं, वो सीक्वेंस भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाइट वाइज की बात करते हैं तो ओके, यहाँ पर जैसे लिखा है ना कि सम चिल्ड्रन इन अ पार्क आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, ईच वन सेज अ नंबर, मतलब हर कोई एक अपना एक नंबर बता रहा है। भाई व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन्स, आपको क्या लगता है कि ये कैसे नंबर हो सकते हैं बच्चा। द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज देमसेल्फ एंड अगेन ईच ऑफ वन सेज नंबर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट। अब कह रहा है कि अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने अपने को इन्होंने एक नंबर दे दिए हैं कि भाई अपने, अब वही नंबर हमें पहचाना है कि इन्होंने किस नंबर से दिया है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इन्होंने हाइट वाइज नंबर दिया है। लेट्स सी, मैं पेज टर्न करके भी देखते हैं हम क्या है इसमें। देखो एक फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक फिगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर ये जो बच्ची अपने आप को 0 बता रही है, ये 2 बता रही है, ये 1 बता रहे हैं, ये 1 बता रही है। और यहाँ पर देखो सीक्वेंस को जस्ट चेंज कर दिया। जो बच्ची यहाँ अपने आप को 0 बता रही थी, वो बच्ची यहाँ अपने आप को क्या बता रही है, 2 बता रही है। ठीक है, यहाँ पे 2 बता रही है। तो इन्होंने यहाँ पे नंबर्स को चेंज कर दिया। अभी ये बच्ची बता रही थी अपने आप को 1 और यहाँ पर ये 0 बता रही है। तो इट मीन्स कि ये हाइट से रिलेटेड है कि हाइट में कैसे कौन अरेंज है या कैसे कौन स्टैंड हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पर ये बच्ची कह रही है 0 नंबर, ये अपना 0 नंबर दे रही है और ये 2 दे रही है और ये 1 दे रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये बच्ची इससे लंबी है। क्या है, ये बच्ची इससे लंबी है। और यहाँ पर तो कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, दिख रहा है आपको कोई भी बच्चा इसके बगल में, कोई भी बच्चा नहीं। इट मीन्स ये कह रही है कि मेरे से लंबा यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, कोई है ही नहीं, ना लंबा है ना छोटा है, तो यहाँ पर तो वो 0 दे रही है। फिर यहाँ पर आए तो ये बच्ची दे रही है 2 नंबर। 2 नंबर किस अकॉर्डिंग दे रही है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक बच्ची है जो इस बच्चे से लंबी है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है जो इस बच्चे से लंबा है। तो इट मीन्स कि इसके आजू और बाजू यानी कि राइट और लेफ्ट में 2 लंबे बच्चे हैं, यानी उससे हाइट में ज्यादा बच्चे हैं। कितने हैं, इधर भी और इधर भी हाइट में ज्यादा बच्चे, तो उसने अपने आप को 2 दिया। ये बता रही है कि मेरे अगल बगल में यानी कि मेरे लाइट लेफ्ट में कितने, 2 बच्चे हैं जो कि मुझसे लंबे हैं। ये कह रही है मेरे इधर पे तो कोई बच्चा है ही नहीं, यहाँ जो बच्ची है वो छोटी है मुझसे हाइट में। तो ये दे रही है मेरे आजू बाजू में कोई भी बच्चा मुझसे लंबा नहीं है। तो ये अपने आप को 0 दे रही है कि भैया आजू बाजू में कोई भी लंबा नहीं है मुझसे, तो यहाँ पे 0 की कोई भी नहीं है लंबा। ये बच्ची कह रही है कि मैं इससे लंबी, मेरे से लंबी ये है और मेरे से लंबा ये है। तो इट मीन्स मेरे आजू बाजू में 2 बच्चे लंबे, इसलिए ये 2 बोल रही है।
फिर ये भाई साहब जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि 1 यानी कि ये इनसे छोटी है, ये बच्ची इनसे छोटी है, ये बच्ची इनसे छोटी है और यहाँ पे ये इनसे लंबी है। तो यहाँ पे ये कह रहा है 1 यानी कि मेरे से ये तो छोटी है बट ये मुझसे बड़ी है, यानी एक मुझसे लंबा है, एक तो छोटा है बट एक मुझसे लंबा है, तो ये अपने आप को 1 शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पर इनकी बात करें तो ये भी एक एक दे रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर ये तो इनसे छोटा है हाइट में बट ये भाई साहब इनसे बड़े हैं हाइट में, तो ये बड़े हैं, इट मीन्स ये एक दे रही है कि मेरे से यहाँ पे तो छोटा है बट एक बच्चा लंबा है, तो ये अपने आप को 1 दे रहे हैं। ये दे रहे हैं 0, कैसे? क्योंकि यहाँ से ये तो इससे हाइट में छोटी है और ये भी इससे हाइट में छोटी है, यानी दोनों तरफ इससे छोटे बच्चे हैं हाइट में, तो यानी यही यहाँ पे लंबा है इन दोनों के बीच में, तो ये 0 दे रहा है। फिर यहाँ पर है ये जो है इनसे यहाँ पे भी एक लंबे है और यहाँ पे भी एक लंबी बच्ची है, तो यानी इनसे 2 लंबे बच्चे, इनके लेफ्ट और राइट में दोनों जगह पे बच्चे दोनों जो है वो इनसे हाइट में ज्यादा हैं, तो ये 2 शो कर रही है। फिर यहाँ पे जो 1 हुआ है तो ये कह रही है कि यहाँ पे ये तो मुझसे छोटी है बट मेरे बगल में जो है वो मुझसे लंबे हैं, तो ये 1 दे रही है। अब आती है इनकी बात, तो ये जो है ऑलरेडी इनसे बड़े थे, तो ये छोटी है और इनके बगल में कोई भी नहीं है, तो यानी इनके बगल में यहाँ तो कोई नहीं है और ये इनसे क्या है, छोटी है, तो यहाँ पे ये 0 शो कर रहे हैं। तो समझ में आया, सारा मैटर यहाँ पर हाइट का है। हाइट में कह रहा है कि अगर मुझसे हाइट में अगल बगल अजू बाजू राइट लेफ्ट में कोई मुझसे बड़ा है, कि एक बच्चा बड़ा है मुझसे बगल में तो 1 है, कोई भी नहीं है अगल बगल में मुझसे बड़ा मुझसे छोटे ही हाइट में तो 0 है। अगर मैं बीच में हूँ और दोनों बच्चे हाइट में मुझसे बड़े हैं तो 2 दे शो कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये है नंबर। यहाँ पर इन्होंने इसी तरीके से ये अरेंज किया है, बच्चों को अलग अलग फिर से कर दिया, यहाँ पे थोड़ा अरेंज था अलग तरीके से और यहाँ पे इन्होंने फिर से अरेंज किया है दूसरी तरीके से। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देख लेते हैं इस फिगर में ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनसे बड़े ये जो है, अब ये कह रहे हैं यहाँ पे तो मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, कोई भी एक बच्चा यहाँ पर नहीं इनके पास है, और यहाँ पर जो बच्चा खड़ा है वो मुझसे क्या है, लंबा है, वो बच्चा मुझसे लंबा है, तो ये एक 1 शो कर रहे हैं कि भाई एक मुझसे बड़ा, यहाँ पे तो कोई नहीं है बट जो मेरे बगल में है वो मुझसे बड़ा है, तो एक ही बच्चा है, तो ये 1 शो कर रहे हैं। ये 0 शो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जो इनके राइट और लेफ्ट दोनों में जो बच्चे हैं वो दोनों ही क्या है, इनसे हाइट में छोटे हैं, तो ये 0 शो कर रहे हैं। फिर बात आती है इनकी, तो ये क्या है, ये 2 शो कर रही है, इट मीन्स इनके यहाँ पे भी बच्चा लंबा है और यहाँ पे भी हाइट में इनसे ज्यादा बच्चा लंबा, यानी 2 बच्चे इनसे लंबे हैं, तो ये हाइट 2 शो कर रही है। ये 0 इसलिए शो कर रही है कि इनसे हाइट में यहाँ पे भी छोटा है और यहाँ पे भी छोटा है, इसलिए 0 शो कर रही है कि भाई मेरे आजू बाजू मेरे राइट लेफ्ट में कोई भी मुझसे हाइट में लंबा नहीं है, तो 0 शो कर रही है। ये 1 भाई साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मैडम इनसे ज्यादा बड़ी हुई हाइट में और ये मैडम इनसे छोटी है हाइट में, तो ये शो कर रहे हैं कि भाई ये जो बगल वाली मैडम है ये तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझसे छोटी है और ये मुझसे लंबी है, यानी कि यहाँ पर एक ये शो कर रहे हैं 1 नंबर। अब ये जो है वो कह रही है यहाँ पर मेरे से दोनों ही लंबे हैं, जो मेरे राइट और लेफ्ट में खड़े हुए हैं दोनों मुझसे हाइट में लंबे, इसलिए ये 2 शो कर रही है। और यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें तो ये यहाँ पर इनसे एक ये तो इनसे छोटी है जो इनके बगल वाली है, और ये जो इनसे यहाँ पर है ये इससे बड़ी लंबी, यानी कि एक ही इनसे लंबा है हाइट में, तो ये 1 शो कर रही हैं। यहाँ पर इनकी बात करें तो ये यहाँ पर 0 शो करेंगे क्योंकि इनके बगल वाली ये हैं ये छोटी हैं हाइट में और इनके बगल में तो कोई भी नहीं है, इसलिए ये 0 नंबर शो कर रही हैं। तो इस तरीके से हाइट की मेज़र के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है। डू यू फिगर आउट व्हाट दिस नंबर रिप्रेजेंट। तो हमें पता है कि यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग हो रहा है सारा रोल प्ले नंबर्स का, तो हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं इस तरीके से कि यहाँ पर आपको जो अभी ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है सारी चीज़ें हाइट के अकॉर्डिंग, कैसे कौन 1 शो कर रहा है कौन 2 शो कर रहा है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। कैन द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड से 2। कह रहा है कि जो लास्ट वाला बच्चा है ना वो अपने आप को 2 शो करे, मतलब इस तरीके से इसमें दिया गया है कि जो लास्ट वाला बच्चा है वो नंबर 2 शो करे। तो क्या ये पॉसिबल है? ये लास्ट वाली बच्ची देखो यहाँ पे है, क्या वो 2 शो कर सकती है? कैसे 2 शो करेगी भाई? वो तो 0 शो करेगी क्योंकि उसके बगल में एक बच्चा है।
जो कि हाइट में उससे कम है और बगल में तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो यानी वो ज़ीरो शो कर रही है। सेम वहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं इनके पास भी नहीं है। इस नेक्स्ट पिक्चर में अगर हम पिछले वाली पिक्चर में देखें तो वहाँ पे देखो एक बच्ची जो खड़ी हुई है एकदम, तो उसके वहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, एक बच्चा जो उससे छोटा है तो वो ज़ीरो शो कर रही है ना। और यहाँ पर ये जो खड़े हैं लास्ट में, यहाँ पर भी इनके बगल में कोई बच्चा नहीं है और जो उसके बगल में बच्चे हैं वो इनसे छोटी हाइट में, इसलिए जो ज़ीरो शो कर रहे हैं। सेम अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पोजीशन में खड़े हैं इन्होंने 1 शो कर रखा है, क्योंकि इनसे लंबा इनके बगल में एक है बट इधर बगल में कोई भी नहीं है, इसलिए ये 1 शो कर रहे हैं। और अगर हम इस बच्ची लास्ट में जो बच्ची खड़ी हुई है उसकी बात करें तो वो 0 शो कर रही है, जस्ट बिकॉज कि उसके बगल में जो है वो हाइट में उनसे कम है और उसके बगल में कोई भी नहीं है, इसलिए 0 शो कर रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जो एंड में बच्चा खड़ा है वो 2 रिप्रेजेंट करे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो एंड में बच्चा है वो 2 शो करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर कि लास्ट वाला बच्चा अगर जो भी बचेगा या तो वो 1 शो करेगा या फिर वो 0 शो करेगा, है ना। यहाँ पर वो 2 शो नहीं करेगा। उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कैन वी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0 है। क्या मतलब कि कह सकते हैं कि हम बच्चों को इस तरीके से लाइन में अरेंज कर सकते हैं कि हर एक बच्चा 0 बोले? क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई कोई बच्चा कोई नंबर नहीं बोले, ना 1 बोले ना 2 बोले, वो सिर्फ 0 बोले? यानी कि क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो इस फिगर को देखते हुए और इस फिगर को देखते हुए क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बच्चा, क्या उससे लंबा होगा ही नहीं कोई बच्चा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तो नंबर निकलेगा, भले 2 नहीं निकले, एक तो निकलेगा। अगल बगल दोनों लंबे होंगे तो 2 निकलेगा, अब बगल में केवल एक छोटा और एक बड़ा है तो एक ही नंबर शो करेगा। बट 0 पॉसिबल है कि सारे बच्चे ही 0 शो करें, 0 ही नंबर हो? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इनको पॉसिबल करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो लिखना होगा कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर हम इस तरीके से रीअरेंज करेंगे तो ये 0 नंबर पॉसिबल है ही नहीं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि सारे बच्चों को ना सेम हाइट में ले लें, सारे बच्चों को सेम हाइट में ले लें। तो अगर हम सारे बच्चों को सेम हाइट में ले लेंगे तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है कि ये बच्चे क्या हो जाएंगे, मतलब 0 ही शो करेंगे। अगर ऐसा कर सकते हैं तो इनको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सारे बच्चों को एक ही लाइन में यानी एक ही हाइट में सारे बच्चे लेने होंगे, तब वो सारे बच्चे 0 शो करेंगे। क्योंकि सारे बच्चे ना उनसे कोई लंबा होगा ना उनसे कोई छोटा होगा, सारे एक समान के, तो सारी सबकी हाइट जो है सेम हो जाएगी। तो यस, इफ़ ऑल चिल्ड्रेन इन द लाइन आर द सेम हाइट, तो अगर क्या होगा, जब सेम हाइट के होंगे तो ऐसा पॉसिबल है। 3rd नंबर में कह रहा है कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो बच्चा एक के बाद एक खड़ा, यानी कि जैसे ये बच्चा है उसके बगल में ये दोनों खड़े हैं, तो क्या ये सारे एक ही नंबर बोलेंगे, सेम ही नंबर बोलेंगे, मतलब सेम नंबर? अगर वो 0 बोला तो वो भी 0 बोले, अगर वो 1 बोला तो उसके जो नेक्स्ट हैं वो भी क्या बोलते हैं 0 ही बोले। अगर वो 1 बोला तो उसके नेक्स्ट वाले भी 1 बोले, अगर वो 2 बोला तो उसके नेक्स्ट वाले, यानी कि सेम नंबर बोलना चाहिए। जो उसके नेक्स्ट हैं, नेक्स्ट के बच्चे हैं, यानी कि उसके आगे के जो बच्चे हैं वो भी क्या बोले, सेम नंबर ही बोले। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम करते हैं कि सबसे पहले एक टॉलर बच्चा लेते हैं और यहाँ पर एक टॉलर बच्चा लिया, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उससे एक जो स्मॉलर बच्चा लिया, स्मॉलर बच्चा यानी कि उसके बगल में एक हाइट लंबी ली, और अब हम क्या करते हैं इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है इसके बगल में तो कोई नहीं है, यानी कि एक टॉलर बच्चा हो गया, और इसके बगल में एक लंबा है और उसके बगल वाला छोटा है, तो यानी कि ये वाला तो 0 बोलेगा और ये वाला क्या बोलेगा कि भाई ये तो मेरे से लंबा है एक और ये मेरे से छोटा है, तो यहाँ पर ये 1 रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये कहेगा भाई मुझसे लंबा तो ये वाला है और मुझसे छोटा ये वाला है, तो ये भी 1 रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा कि भाई ये कहेगा कि मेरे से यहाँ पे टॉलर ये हैं और ये मुझसे छोटे हैं, तो ये भी 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है वो भी कहेगा मेरे से यहाँ पे लंबा एक है और बगल में तो कोई कंपैरिजन के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पर भी 1 रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से जो आगे के बच्चे हैं लाइन में वो भी क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने से 1 रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो बच्चा क्या करता है 1 रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी सेम नंबर नेक्स्ट के बच्चे भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देयर आर 5 चिल्ड्रेन इन अ ग्रुप ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, can they stand such that 4 of them say 1 and the last one say 0, why or why not? ये कह रहा है कि हमें क्या करना है
कि सब 5 बच्चों का ग्रुप लेना है डिफरेंट हाइट का, और जिसमें से 4 कहे हैं कि हम 1 1 1 और बाकी का जो एक बोले कि 0। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यही देखा है। ऑलरेडी देखो हमने 5 बच्चे ही लिए थे, है ना। और इसमें देखो 4 के 4 क्या कह रहे हैं, 1 1 1 1 शो कर रहे हैं, और ये वाला क्या कह रहा है, 0 शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ऑलरेडी। चलो एक बार हम और बना के देखते हैं 4 वाले क्वेश्चन को। तो हम इसको क्या करते हैं अभी 4 क्वेश्चन में कि इसी तरीके से 5 हम ले लेते हैं बच्चे, पर अब हमने थर्ड में लिया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ हम क्या लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लगाते हैं यानी कि छोटे से बड़े क्रम में लगाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला तो 0 ही रिप्रेजेंट करेगा जस्ट बिकॉज इसके बगल में कोई कंपैरिजन के लिए नहीं है, और इसके बगल में जो है वो एक बच्चा है जो कि इससे छोटा है, इसलिए ये 0 रिप्रेजेंट करेगा। अब बात आती है इसकी, तो इसके बगल में एक टॉलर है, इससे एक बगल में छोटा है, तो ये 1 शो करेगा। फिर ये भी 1 शो करेगा जस्ट बिकॉज इसके बगल में जो है वो एक छोटा और इसके बगल में एक बड़ा है। फिर ये भी 1 शो करेगा, और सेम ये भी एक 1 शो करेगा लास्ट वाला, जस्ट बिकॉज के बगल में कोई कंपैरिजन के लिए है नहीं, और जो इसके बगल में है वो टॉलर है। इसलिए इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को रिप्रेजेंट करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी जिस तरीके से यहाँ पर है रिप्रेजेंट करना है वो है कि यहाँ पर है फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रेन इज़ द सीक्वेंस 1 1 1 1 इज़ पॉसिबल, यानी कि वो कह रहा है कि सारे 1 1 ही हो। क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि सारे बच्चे 1 1 ही बोले? तो ऐसा तो कैसे हो सकता है भाई। देखो अगर स्टैंडिंग हम कैसे भी करेंगे, सेम हाइट के बच्चे करेंगे तो 1 1 पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो भी 1 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बच्चा तो ऐसा होगा ही ना जो 0 बोलेगा। सारे 1 नहीं बोल सकते क्योंकि उसके बगल में कोई है, एक तो बच्चा बड़ा बनेगा ही बनेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द लास्ट चाइल्ड डजंट हैव अ टॉलर नेबर। तो उसके क्योंकि उसके बगल में कोई टॉलर नेबर वाला होगा ही नहीं, तो 1 वो कैसे बोलेगा। तो सारे बच्चे 1 तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि उसके बगल में कोई 1 वाला होगा ही नहीं ना। तो एक और बड़ा बनाएंगे तो उसके बगल वाला 1 हो जाएगा, पर वो 1 नहीं होगा, तो सारे बच्चे 1 1 नहीं बोल सकते। तो ये क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द लास्ट चाइल्ड डज नॉट हैव अ टॉलर नेबर। इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, एक टॉलर एक दिखाने के लिए एक उसके बगल वाला टॉलर नेबर चाहिए ही होता है, अदरवाइज़ कोई भी टॉलर होगा नहीं, और जो बगल वाला होगा लास्ट में एक 0 आएगा ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इज़ द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट। तो भाई ये कह रहा है सीक्वेंस, चलो देखते हैं सीक्वेंस क्या कह रहा है, लिख लेते हैं एक बार हम इस सीक्वेंस को ताकि हमें याद है। 0 1 2 1 0, तो ये एक सीक्वेंस है। अब हमें इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बच्चों को हाइट में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बच्चा बनाया, यानी कि इस तरीके से एक टॉलर हाइट में एक बच्चा बनाया और इसके बगल में कोई नहीं है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उससे छोटा बना देंगे ताकि ये अपने आप को 0 रिप्रेजेंट कर सके। बगल में कोई कंपैरिजन के लिए इसके बगल में जो बनाया इससे छोटा बनाया, तो ये अपने आप को 0 रिप्रेजेंट करेगा। अब बगल वाला नंबर क्या है, 1, और 1 के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ये वाला बच्चा है इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बिग नंबर का इससे हाइट में छोटा नंबर सॉरी बिगर नहीं छोटा बच्चा बना देंगे ताकि वो 1 बताए, क्योंकि इससे बगल वाला तो ये है बड़ा 1, ठीक है, ये एक टॉलर है और इससे वाला छोटा है, तो ये हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है 2 कह रहा है, यानी इसके कह रहा है कि मेरे आजू बाजू के दोनों हाइट में मुझसे लंबे हैं। तो भाई एक ही वाला तो हाइट में लंबा है ही, इसको भी हाइट में बना दिया एक लंबा, तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला कह रहा है कि भाई 1, ये 1 रिप्रेजेंट करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 1 है तो बस यहाँ पर एक और इससे टॉलर बना दिया। तो ये कह रहा है मुझसे ये वाला टॉलर है, ये वाला छोटा है, तो यानी एक ही मुझसे टॉलर है हाइट में, तो हमने इसको बना दिया कि ये है 1 शो करेगा, और रहा लास्ट वाला तो वो 0 शो करेगा जस्ट बिकॉज इसके बगल में कंपैरिजन को कोई है नहीं, और जो इसके इधर बगल में है वो इससे छोटा है, तो ये 0 प्रेजेंट करेगा। इस तरीके से हम 6 नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है, हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। मतलब हम बच्चों को किस तरीके से 5 बच्चों का ग्रुप है उनको हम किस तरीके से रीअरेंज हाइट में करें जैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आएँ कि 2 में। तो चलिए इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं कि कैसे 2 ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोलें कि 2 हाइट में। तो अब हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं टॉलर, एक बनाते हैं उससे छोटा, फिर एक बनाते हैं टॉलर। इसका मतलब कि जो बीच वाला होगा ना, देखो इधर बड़ा वाला है
तो इसके बगल में कोई नहीं, इससे बगल में जो है छोटा है तो वो 0 रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो बीच वाला है इसके बगल में दोनों ही टॉलर बना दिए तो ये 2 रिप्रेजेंट करेगा। भाई मेरे आजू बाजू में 2 हाइट वाले बच्चे हैं जो मुझसे ज़्यादा लंबे हैं तो ये 2 कहेगा। अब इसके बगल वाला क्या कहेगा, तो हम क्या करते हैं इसके बगल में जो बनाएंगे एक और छोटा बना देते हैं, जिससे क्या कहेगा कि भाई छोटे हैं दोनों तो ये 0 रिप्रेजेंट करेगा। फिर क्या करेंगे इससे बगल में एक बड़ा बना देंगे, तो यानी कि ये जो इधर इधर वाले हैं इसके साइड के राइट और लेफ्ट वाले ये दोनों से टॉलर हैं हाइट में तो ये 2 रिप्रेजेंट करेगा और फिर ये 0 रिप्रेजेंट। इस तरीके से अगर हम इसका सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो हमें 2 वाले नंबर जो है शो हो जाएंगे, बच्चे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 7 नंबर हो गया, 7 नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। टेक केयर।